गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप जानते हैं कि आज की जो क्लास रहने वाली है कक्षा 8 गणित प्रायिकता रहने वाली है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। देखिए, मैं आप लोग हमको पहचानते हैं, मैं हूँ सिद्धू सर। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे माता पिता गुरु जी की दुआएं बहुत है, दुआएं बहुत है। इसी के साथ हम लोग देखिए क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रायिकता होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये गणित में संभावनाओं को ही, जब गणित की बात करते हैं तो इसमें संभावनाओं को ही क्या कहते हैं, संभावनाओं को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता प्रायिकता संभावनाओं को ही प्रायिकता कहते हैं। देखिए बात समझिए, कैसे संभावना होगी। देखिए बात होती है कि एक सिक्का होता है आपके पास, और सिक्के में दो पहलू होते हैं। कह लीजिए एक पहलू ये होता है कि ये मान लीजिए सिक्का है, सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। इसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं। और इसको पूंछ कहते हैं, क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। बात समझ रहे हैं। एक आपके पास सिक्का होता है, इसको हेड कहते हैं, और जब उसके विपरीत साइड का आता है तो उसको टेल बोलते हैं। इसको शीर्ष कहते हैं और इसको पूंछ कहते हैं। जैसे कि आप लोग क्रिकेट के मैदान में गए, आपको बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी, कैसे पता चलता है, जब आप सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की जितनी चांसेस होती है उतना टेल भी आने का चांसेस होता है। जितना चांसेस पूंछ का होता है उतना चांसेस शीर्ष का भी होता है। जितना आप पासे लूडो खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे तो पासे में देखिए 6 फलक होती है। कितनी? 6 फलक। 1 2 3, ये पासे की बात हो रही है। और ये तो आपको पता है कि सिक्के की बात हुई थी, सिक्के की। तो देखिए पासा जो है 1 2 3 4 5 और 6, यही होता है उसमें। ठीक है। तो आप लोग जब भी नॉलेज का क्वेश्चन इसमें ये है कि जब पासे की बात, देखिए ये जब समांगी पासे को आप फेंकेंगे ऊपर, किसको? समांगी पासे को, समांगी पासे को ऊपर फेंकने पर, ऊपर फेंकने पर, समांगी पासे को ऊपर फेंकने पर अंकित संख्या, अंकित संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। में प्रत्येक के, में प्रत्येक के ऊपर, प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना होती है। प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना होती है। ठीक है। और सिक्के की बात जब होगी तो इसमें लिख लेना आप लोग कि जितना हेड या शीर्ष आने की संभावना, संभावना होती है, होती है, उतना ही, उतना ही टेल, पूंछ, पूंछ आने की संभावना होती है। देखिए जब हम लोग अपने समय में पढ़ रहे थे, थोड़ा दौर हाईटेक नहीं था, आप कह सकते हैं कि इतना मैच्योर नहीं था, तो हम लोग बोलते थे शेर बकरी। ठीक है। सिक्के पे बना होता था एक तरफ शेर
और दूसरी तरफ जो बना होता है ना गेहूं का बाल वाल होता है, तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, बकरी। ठीक है, तो इसको आप शेर बकरी भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर फेंकने पर अंकित जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के ऊपर आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग प्रश्नावली या अभ्यास 16A पर। देखिए पहला प्रश्न है, आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बात है कि चीत क्या होता है, पट क्या होता है। चीत मतलब चीता, शेर, और पट मीन्स क्या होता है, पूछ, बकरी का पूछ। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। एक सिक्का है, कई बार उछालकर उसके शीर्ष चीत तथा पूछ पट, ठीक है, आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये रिक्त स्थान है, सिक्का के उछालों की संख्या, चित आने की संख्या, पट आने की संख्या और रिक्त स्थान दिया है, इसी को फिलफुल करना है। ठीक है, भरना है। तो देखिए क्या होगा, जब आपको ये पता है कि 20 बार क्या आ रहा है, 20 बार सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का ले लिया हम, उसी को 20 बार उछालते हैं और जितना बार जो आता है उसको लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखिए चीट आने की संभावना है, मतलब हेड आने की संभावना है 12 है। क्या है? 12। तो टेल आने की संभावना कितनी हो जाएगी? पट आने की संभावना। तो हम कह सकते हैं कि 20 बार उछाले हैं तो 20 में से 12 को घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना बचेगा? अरे 20 में से 18 घटाओगे तो कितना, 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो गई? 8। आगे देखिए 30 बार सिक्का उछाला जाता है, 17 बार पट आ गया, तो चीत कितनी बार आएगा? 30 में से 17 घटा दीजिए, 30 में से 17 घटाएंगे तो कितनी बार बचेगा? 13 बार। आगे 22 बार चीत आया है, पट आया है 18 बार, तो कितनी बार सिक्का उछाला गया है? तो इसको क्या करेंगे, 22 18 को जोड़ देंगे, 22 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 40। नेक्स्ट 32 बार चित है और 28 बार पट है, 32 बार चित है 28 बार पट है, तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 32 प्लस 28 कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। सिक्कों को 60 बार उछाला गया, ठीक है, जमीन से उछाला गया ऊपर की ओर और गिरा जितना है 60 बार उछाला गया था। देखिए अब यन है, यन बार सिक्कों को उछाला गया और चित आने की संभावना जो है यम आई, तो आप कह सकते हैं कि पट आने की संभावना, जैसे हम 20 में से 12 घटा रहे तो n में से क्या करेंगे? m को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे n माइनस m। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अभ्यास 16 के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, एक पासे की कई बार, एक पासे को कई बार फेंकते हैं, फेंककर उसके ऊपर आने वाली संख्याएं निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए एक पासा है और उसको कई बार फेंकने पर हमें जो उसके ऊपर आने वाली संख्या प्राप्त हो रही है, उसी को क्या करना है, इस सारणी में दिया गया है उसी को लिखना है। देखिए पहले क्या है, पासा फेंके जाने की संभावना, देखिए 15 बार पासा फेंका गया है और पासे पर इन अंकों की आने वाली संख्या कितनी होती है? मैं बताया क्लास शुरू करने से ही पहले 1 2 3 4 5 और 6 यही पासे में होती है फलक। आप लोग लूडो खेलते होंगे तो फेंकते होंगे जब पासा, तो समझ में आता होगा कि 6 बस अंक तक रहता है, 1 2 3 4 5 6, 6 आता है, बाहर कर देते हैं गोटी को और चलाते जाते हैं। ठीक है, बाकी 6। देखिए 15 बार है तो पासे इन आंकड़ों को देखिए, एक का कितनी है, एक आने की संभावना 2, 2 3 आने की, 3 4 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, तो 6 आने की संभावना पूछ रहा है कितनी बार, और 15 बार क्या कर रहा है, पासे को हम फेंक रहे हैं। तो देखिए 2 3 5 4 9 1 10 1 11 और हमको कितना बचा? 4 बचा, तो वही क्या हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को एडजस्ट कर लेंगे, 15 बार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 बार, 30 बार जब हम फेंक रहे हैं तो 1 4 बार आ रहा है, 2 3 बार, 3 5 बार, 4 6 बार
और 6 4 बार, तो 5 कितनी बार आए यही पूछ रहा है। सबको जोड़िए, 4 3 7 5 12 6 18, 18 4 22। जब 30 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। नेक्स्ट है 45। क्या है 45? और 45 में देखिए 1 आने की 7, 2 आया है 8 बार, 3 आया है 8 बार, और 4 का पूछ रहा है 5 आया 5 बार, 6 आया है 5 बार। तो 5 5 10, 10 8 18, 18 8 26, 26 7 33, और ये कितनी बार फेंका गया? 45 बार। तो 33 45 में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 7 12। नेक्स्ट 60 है यहाँ पे, 8 एक बार आया है, फेंकेंगे 60 बार। तो 1 कितनी बार आया है? 8 बार, 2 आया है 9, 3 आया है 10, और 4 आया है 11, 5 का पता नहीं पूछा है, 6 का 12, 12 आया है। तो इसको जोड़िए, 12 8 20, 20 10 30, 30 9 39, 39 11 50, 50। तो कितनी बार है? 60 बार फेंके हैं, तो कितना बचा? 10। नेक्स्ट 90 बार, देखिए 13 17 12 14 18। तो इसको जोड़िए, 12 18 कितना हो गया? 30, 30 14 30 10 40 48, 48 48 7 55, 55 10 65, 65 10 75, 75 3 75 3 78, 78। तो 78 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। आगे पूछ रहा है पासा फेंके जाने की संभावना कितनी है। यही देखते हो स्थान में, 1 आया है 22 बार, 2 आया 18 बार, 3 आया है 25 बार, 4 आया है 20 बार, 5 आया है 16 बार, और 6 आया है कितनी बार? 19 बार। तो इनको जोड़कर बताइए, इनको जोड़कर बताइए। जोड़िए, 22 में 18 जोड़ेंगे कितना बचेगा? 40। 22 18 40, और 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 5 65, 65 20 85, 85 10 85 10 95, 95 6 101, 101 में 9 जोड़ेंगे 110, और 120। तो यहाँ कितनी बार उछाला गया था? 120 बार। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी। देखिए यहाँ पे कुछ हमसे गलती हुई है, जिसके लिए हम बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं आप लोगों से। देखिए 90 है, इधर 90, 90 का जो जोड़ने पर इधर आया 13 17 जोड़ने पर कितना आएगा? 30, और 12 18 जोड़ने पर 30, 30 30 कितना हो गया? 60, 60 10 70 74, और 90 में से जब 74 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16, 16 यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर, एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार आएगा। देखिए हम एक समान मान लेने पर कह रहा है कि समान मान लेने पर, तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? आप सीधी बात करेंगे क्या बेटा कि देखिए 1 2 3 4 5 6 का भाग किसमें देंगे? 48 बार फेंक रहे हैं, और उसमें कितने होते हैं समांगी पासे में? 6 फलक होती हैं, तो 6 फलक से भाग देंगे, 6 बटे 48। तो 48 बार 1 का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 5 का भी, 6 का। 1 8 बार, 2 8 बार, 3 8 बार, 4 8 बार, 5 8 बार, 6 8 बार, 6 बटे 48 बार। बात समझ रहे हैं? तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की संभावना कितनी है। तो मैं बताया कि देखिए समांगी पासा कितना है आपका, समांगी पासा को फेंका गया 54 बार, तो सम आया कितना? कितना आया बेटा सम?
सम आया कितना 25 बार, तो आप 25 बार सम घटा देंगे तो पूरे में से तो आपका विषम प्राप्त हो जाएगा। तो विषम कितना प्राप्त हो जाएगा, 54 में से जब 25 घटाएंगे 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, यही 29 विषम बार आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं इस सेशन को, और माना कि रक्त और हालात में कमजोर बना देते हैं। माना कि वक्त और हालात हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, क्योंकि तेरे माँ बाप, तेरे गुरुजी तेरे जीतने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि हर शिक्षक को अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य की चिंता और कामना दोनों होती है। तो आप क्या करिए कि मेहनत करिए और अपने उपलब्धियों को पाइए। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं कि आज की इस क्लास को विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगती हो तो आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजते रहें और कमेंट पे कमेंट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।